ये क्या साधन है? उसका उत्तर महर्षि ने दिया है कि कुछ साधन तो प्रथम लिख आए हैं। इससे पहले जो पुस्तक पढ़ी जा चुकी है तो कुछ साधारण पहले लिख दिए हैं। फिर विशेष उपाय ये हैं कि जो मुक्ति चाहें, हम सभी प्राणी इस संसार के आवागमन में लगे रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये हर प्राणी का है। इसमें मनुष्य मात्र नहीं है, जितने भी प्राणी हैं जो पैदा हुआ है एक न एक दिन वो अवश्य मरेगा, और मरेगा तो फिर उसका जन्म होगा, फिर वो माँ के उदर में जाएगा। अब अपनी अपनी क्षमता के आधार पर जो है, जैसे मनुष्य मात्र जो है वो 9 माह तक माँ के गर्भ में रहता है। अन्य प्राणी उनकी सृष्टि के आधार से परमात्मा की ये व्यवस्था है कि 9 महीने 10 महीने 11 महीने मतलब कुछ पशु हैं, पक्षी हैं, सब कोई अंडे के रूप में पैदा होता है, और कोई जो है पिंडज है, उद्भिद है, पैदल है, कई प्रकार के प्राणी हैं, बस यही उत्पन्न होते हैं। तो जो मुक्ति चाहें, और मुक्ति का मतलब है इस आवागमन से अगर प्राणी को मुक्ति मिल जाए तो वो परमात्मा के चरण पहुँच गया, उसको फिर बंधन, क्योंकि जन्म के समय माँ जो प्रसूता है उसको कष्ट होता ही है, और प्राणी जो जिसका जन्म होता है उसको भी घोर कष्ट है। वो माँ के उदर में तो है और उसमें उसको तमाम ज्ञान ही रहता है, लेकिन पैदा होने के बाद में धीरे धीरे कुछ ऐसी व्यवस्था है तो उसमें कहता भगवान हमको जल्दी से नरक से निकालो, और जाकर के तुम्हारी उपासना करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, सब कर अच्छे काम करेंगे। लेकिन जन्म होने के बाद सब भूल जाता है, और धीरे धीरे हम अपना वैभव बढ़ाने में, अपनी संपत्ति बढ़ाने में, अपने माल काट करने में भाई का अंश ले रहा है, कोई कोई ले रहा है, यही करते रहते हैं। लेकिन जो भी संपत्ति है, चाहे वो अचल संपत्ति हो चल संपत्ति हो, ले रही या बात रहती यही के लेकर। लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन, कल हम एक जगह प्रेस में अपना काम के लिए गए थे, तो एक बात आगे 2 मिनट की कह देता हूँ। तो वहाँ पर प्रेस में वो कंप्लेंट छपाने के लिए नहीं, जब चिपकाए जाएंगे तो वो वाले गुरु जी हम बड़ा समय पाता है, और चाहते सब हैं, चाहते सभी हैं, लेकिन एक मुक्ति मिलना आसान नहीं है। उपाय ये है कि जीवन युक्त जिन मिथ्या भाषणादि पाप कर्म का फल दुख है। हम लोग समाज में बैठते हैं, अकारण झूठ बोलते हैं, जिससे कोई लाभ नहीं है, फिर भी झूठ बोलते हैं। लोगों को प्रसन्न करने के लिए एक ऐसी गप्पी सुना दी जिसका कोई भी सार नहीं है, उसका कहीं झूठ है, लेकिन वो मनोरंजन की बताओ तो उससे क्या फायदा है? तो मिथ्या भाषण हुआ तो हम क्यों उसको करें? और लेकिन ऐसे पाप कर्मों का जो फल है वो दुख होता है। उनको छोड़ सुख स्वरूप फल को देने वाले सत्य भाषण आदि और धर्म का आचरण अवश्य करें। मतलब जो मुक्ति चाहते हैं उनके लिए बात है, सत्य भाषण करें, यथासंभव हो सही बोलें। सही बोले। शास्त्रों में कहा गया है कि पर कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ये मतलब एक नीच का श्लोक है कि सत्य बोलो, और ऐसा सत्य बोलो जो प्रिय भी हो, लेकिन ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य ना बोलो जो दूसरों को सुनने में खराब लगे। जैसे कोई आदमी बीमार है और इतना बीमार है कि वो 4-6 दिन में ही निपट जाने वाला है, इतना भयंकर अवसाद लोग है, अरे वहाँ तुमने कह दिया कि तुम मर जाओगे, है सबसे ले लिया, गलत है। तो ये अप्रिय सत्य है। तो साथ कहता है कि अप्रिय सत्य न बोले। प्रियम ब्रूयात सत्यम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और प्रियम च ना नृतम ब्रूयात। ऐसा प्रिय न बोलो तो झूठ हो, है तो प्रिय है झूठा कटे है। ऐसा धर्म सनातना, ये सनातन धर्म की परंपरा है, ऐसे आचरण व्यक्ति को करना चाहिए। जो कोई दुख को छुड़ाना और सुख को प्राप्त होना चाहे तो वो अधर्म को छोड़ दे और धर्म अवश्य करे, क्योंकि दुख का पाप आचरण और सुख का धर्माचरण का मूल कारण है। मतलब पाप का जो आचरण है वो दुख का मूल है, और सुख लोगों को प्राप्त हो रहे हैं वो धर्माचरण है। सत्पुरुषों के संग से विवेक। अब जैसे हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, आर्य समाज में जो आर्य शब्द है
आर्य शब्द का अर्थ होता है विद्वान। अब हम निरंतर जब बैठेंगे, अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, यहाँ अच्छे अच्छे लोग बैठेंगे, सबके विचार सुनेंगे, तो हमारे भी विचार अच्छे बन जाएंगे, ये आदमी विद्वान बन जाएगा धीरे धीरे। अब इस समय जो शैलेश सरकारजी यहाँ आ रहे हैं, वो हैदराबाद में वेद प्रचार कर रहे हैं इस समय। और 2 तारीख से 8 तारीख तक उनका प्रचार समापन कर था, तो उनको वो श्रावणी थी, तब समापन हो गया, तो उनको अंग वस्त्र याद दे करके, तो इधर तो कम है। चतुर्मास में ये परंपरा रही कि चतुर्मास में बरसात का मौसम होता है, आने जाने में दिक्कत होती थी, लोग सब मार्ग दुर्गम हो जाते थे। तो ये 4 महीने वेदों की परंपरा है कि इसमें अच्छे अच्छे विद्वानों को बुला करके कहीं 2 दिन कहीं 4 दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग वेद प्रचार कर रहे हैं। और अगले वर्ष से हम भी लोग अभी से विचार किया, हमने राज्य से विचार किया है कि अगले वर्ष हम लोग सावन के महीने में, मतलब उसमें किसी से चंदा नहीं लेंगे, हम जितने सदस्य लोग हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार 100 200 रुपये 500 रुपये इकट्ठा करके 2-4 हज़ार 5 हज़ार इकट्ठा कर देंगे, एक विद्वान को बुलाएंगे और यहाँ कार्यक्रम करवा देंगे। बहुत अच्छा। क्योंकि जब हम